किसी भी काम को करने के पीछे जो फीलिंग छुपी होगी उस फीलिंग को शो करने के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, विथ का यूज कर सकते हो। टू अदर, किसी भी चीज के एक सिरे से आपको दूसरी सिरे पे जाना हो, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट किसी माध्यम से करते हो वहां पर थ्रू का यूज होता है। सुनकर समझ में नहीं आएगा, सेंटेंस देखो। द किड जंप्ड केयरफुली थ्रू द विंडो। ओ डबल एफ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई सारे लर्नर्स इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो देख लो इनका हिंदी क्या होता है, से, और हम इसका जो यूज करते हैं कहां करते हैं। दोस्तों बेसिक के बाद क्या सीखे, इस पर बेस्ड इस सीरीज में हम लोग कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज मैं आपको आगे के कुछ प्रेपोजिशंस पढ़ाने वाला हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको इन, इनटू, विद इन, ऑन, एट, अपॉन बताया था, समझाया था कि उनको आप कब और कैसे यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉम, विथ, बाय, थ्रू, सिंस, फॉर, ऑफ, ये सभी के सभी प्रेपोजिशंस आप कहां और कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन सब का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है से। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि कब हमें फ्रॉम लगाना है, कब हमें विथ लगाना है, कब दूसरे प्रेपोजिशंस लगाने हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको तमाम प्रकार के डिफरेंसेस बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं फ्रॉम के पहले यूज की, तो पहले यूज में आप लोग क्या देखने वाले हैं, जब कभी भी आप किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हो, कुल मिलाकर जब भी आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हो वहां फ्रॉम का यूज करिए। यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं। द बैंक विल ओपन, बैंक खुलेगा कब से भैया, फ्रॉम 10 o'clock। ठीक है, कब से खुलेगा, 10 o'clock से। कब तक खुला रहेगा, टू 5 o'clock। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ काम शुरू हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस है योर टेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। देख सकते हैं कि यहां पर कुछ स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका टेस्ट। अगला सेंटेंस है आवर शॉप्स रिमेन्स ओपन फ्रॉम 6 to 10 एवरी डे इन द इवनिंग। मतलब हमारा जो शॉप है कब खुलता है, 6 बजे खुलता है। कब तक खुला रहता है, 10 बजे तक खुला रहता है। तो आप लोग पहले पॉइंट में क्या देख रहे हैं, जब भी कुछ स्टार्ट हो रहा है वहां फ्रॉम लग रहा है। तो फ्रॉम का ये था पहला कॉन्सेप्ट। कुछ इसी तरह से कई सारे कॉन्सेप्ट है जो हमें डिस्कस करना है। अगर मैं सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करूं, सेकेंड कॉन्सेप्ट आप कहां यूज करेंगे, टू शो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ समवन और समथिंग। ओरिजिन मतलब जिसका जो बिलोंगिंग होता है। कुछ सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस की मदद से आप समझिए। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है आई एम फ्रॉम इंदौर, मतलब मैं कहां से बिलोंग करता हूं, इंदौर से करता हूं। मेरा ओरिजिन कहां से, उत्पत्ति कह सकते हो हिंदी में, कहां से, इंदौर से। हीट फ्रॉम द सन, हिंदी हो रही है, जो हीट है ये किससे आ रही है, सन से आ रही है। तो इसका जो ओरिजिन क्या है, सन है। कुल मिलाकर जो चीज जहां से बिलोंग करती है उस बात को शो करने के लिए भी आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 19th century। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं ये कहां से हैं, 19th century से। मतलब इसका जो ओरिजिन, इसका जो बिलोंगिंग है कहां से है, 19वीं सेंचुरी से। मतलब जब कभी भी आप किसी ओरिजिन को शो करना चाहते हो वहां भी आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे आपको थर्ड कॉन्सेप्ट बताता हूं, फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से। जैसे ही वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मतलब हो रहा है वो दिल्ली से आ रहा है, तो किसी जगह से वो आ रहा है। आई केम फ्रॉम द इंग्लिश इंस्टीट्यूट, में कहां से आया, इंग्लिश इंस्टीट्यूट से आया। इन दोनों सेंटेंसेस में किसी जगह की बात हो रही है। एक और कॉन्सेप्ट देख लो, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सूत्र से, किसी भी सोर्स से। कैसे, जैसे आई हर्ड, मैंने सुना, इट, यह, फ्रॉम माई नेबर, मैंने ये अपने नेबर से सुना। मतलब जो भी बात आपने सुनी इसका सोर्स कौन है, आपका नेबर। तो आपने वहां क्या यूज किया, फ्रॉम। एक और सेंटेंस है शी रोट द आंसर फ्रॉम गाइड, मतलब क्या हो गया कि उसने कुछ किया है, उसका सोर्स मुझे जानना है, तो उसने बताया कि ये जो आंसर लिखा है मैंने कहां से लिखा है, गाइड से लिखा है। मतलब जब कभी भी आप, जैसे किसी व्यक्ति ने प्रोजेक्ट बनाया, मैंने पूछा ये प्रोजेक्ट आपने कैसे बनाया, तो आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट मैंने इंटरनेट से बनाया, आई मेड दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम इंटरनेट। आपने क्या, इंटरनेट से। आप वहां पर ऑप्शंस में क्या क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इंटरनेट, विथ इंटरनेट, बाय इंटरनेट, क्या लगाएंगे, तो वहां आपको क्या लगाना होगा, फ्रॉम। क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जहां आप कुछ काम किसी सोर्स से कर रहे हो। मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो जब कभी भी आप हिंदी में से वर्ड का यूज करेंगे आपके पास ऑप्शंस में फ्रॉम, विथ, बाय, थ्रू, सिंस, फॉर और वाया और ऑफ, ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाते हैं। अब हमें क्या करना होता है, किस सिचुएशन में क्या लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको 4 ऐसी सिचुएशंस बताई जहां आप फ्रॉम का यूज करते हैं, जब कुछ स्टार्ट हो रहा हो। सेकंड क्या बताया मैंने, जब किसी भी चीज का आप क्या बताने वाले हो, ओरिजिन, मतलब उसकी बिलोंगिंग। और तीसरा किसी जगह की बात करेंगे, किसी सोर्स की बात करेंगे। तो ये 4 ऐसे सिचुएशंस है जहां अगर आप कुछ लगाने की सोचेंगे तो वहां आपको फ्रॉम लगाना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विथ। विथ के भी कुछ सिचुएशंस होगी, विथ के भी कुछ कंडीशंस होगी जहां आप फ्रॉम ना लगाकर विथ लगाएंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहला सिचुएशन है कि जब कभी भी आप कोई काम
जब कभी भी कोई काम आप किसी टूल या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से कर रहे हो, आई रिपीट, जब कभी भी कोई काम आप किसी भी औजार, किसी भी इक्विपमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट से कर रहे हो, वहां आपको जो से का मतलब होगा, उस से के लिए आपको विथ का यूज करना है। सेंटेंसेस क्या है? जेक रॉट द लेटर विथ रेड पेन। जेक ने काम किया, क्या क्या है? लेटर लिखा है, लेकिन वो लेटर किससे लिखा? फ्रॉम रेड पेन, बाय रेड पेन या फिर विथ रेड पेन? आप क्या लगाएंगे? विथ रेड पेन, क्योंकि ये काम किसी भी ऑब्जेक्ट से हुआ है। अगला सेंटेंस क्या है? शी डेकोरेटेड द टेबल विथ कैंडल्स। क्या सेंटेंस है? शी डेकोरेटेड द टेबल विथ कैंडल्स, मतलब उसने इस टेबल को सजाया है। ठीक है, यहां पर कुछ काम हुआ है। क्या काम हुआ है? टेबल का सजना। अब इस काम को किस चीज से किया जा रहा है? कैंडल से। क्या हो गया? एक टूल कह सकते हो आप, इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हो। तो यहां पर भी आप विथ का यूज करेंगे, ना कि फ्रॉम और ना ही किसी अदर प्रीपोजिशन का। कुछ और सेंटेंसेस है, जैसे आई क्लिक्ड ऑल द पिक्चर्स विथ माई फोन। जैसे आपके पास मैंने पिक्चर्स देखा, काफी बढ़िया पिक्चर्स है, मैंने पूछा भैया आपने इसको किससे क्लिक किया? तो आपने क्या जवाब दिया? विथ फोन। फोन एक टूल हो सकता है, इक्विपमेंट का काम करता है। तो ओवरऑल आप लोगों ने यहां पर फर्स्ट सिचुएशन क्या देखा कि विथ का यूज हम तब कर रहे हैं जब कभी भी कोई काम, कोई भी एक्शन किससे किया जा रहा है, या तो किसी टूल से या तो फिर किसी ऑब्जेक्ट से। अगला जो है सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेकेंड कंडीशन विथ का है कि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पीपल और थिंकिंग बिंग टुगेदर। चलो इसको मैं सिंपल कर देता हूं। जब कभी भी आप साथ वर्ड की बात करेंगे, अभी जो विथ का कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो से का मतलब रख रहा था। अब जो सेकेंड सिचुएशन है, सेकेंड कंडीशन है, वो है कि जब कभी भी आप बात करेंगे साथ वर्ड की, वहां विथ लगेगा। सेंटेंसेस क्या है? आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स येस्टरडे व्हेन यू कॉल्ड मी। हिंदी करते चले आप लोग। आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स येस्टरडे व्हेन यू कॉल्ड मी। मैं अपने दोस्तों के साथ था। साथ, ठीक है, साथ के लिए भी विथ का यूज हो रहा है। आई वॉन्ट अ न्यू जॉब। मुझे नया जॉब चाहिए, किसके साथ? विथ अ बेटर सैलरी, अच्छी सैलरी के साथ। ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला सेंटेंस क्या है? यू नीड टू कम विथ योर फादर टुमारो। यू नीड टू कम विथ योर फादर, मतलब क्या हो रहा है? आपको आपके पापा के साथ यहां पर आना है। एक बात अच्छी बता दो, आप चाहे तो इन सबको अलॉन्ग विथ की मदद से भी कह सकते हैं। जहां जहां आप लोगों ने विथ का यूज किया है, वहीं आप अलॉन्ग विथ का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट है, विथ को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आप कभी भी, जब कभी भी आपको किसी भी एक्शन के पीछे छुपी हुई फीलिंग्स को बताना हो, क्या लिखा है यहां पर? यू कैन यूज विथ टू शो द फीलिंग बिहाइंड एन एक्शन। मतलब किसी भी काम को करने के पीछे जो फीलिंग छुपी होगी, उस फीलिंग को शो करने के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो? विथ का यूज कर सकते हो। सेंटेंसेस से समझ में आ गया ये वाला मैटर। आई एम सेंडिंग दिस मैसेज। आई एम सेंडिंग दिस मैसेज टू यू। मैं क्या कर रहा हूं? ये संदेश आपको भेज रहा हूं। अब ये जो काम कर रहा हूं, इसके पीछे कौन सी फीलिंग है? देखो क्या लिखा है? विथ ग्रेट सैडनेस। इसका मतलब क्या हो? काफी दुख के साथ। यू कैन सी कि भैया यहां पर एक फीलिंग है जो आपको देखने को मिल रही है। सेकेंड सेंटेंस की मैं बात करूं तो सेकेंड सेंटेंस है आई ओपन्ड द लेटर। मैंने क्या किया है? एक लेटर को खोला है। यहां पर कुछ काम हो रहा है। क्या हो रहा है? लेटर का खोलना। किसके साथ? एक फीलिंग क्या है? फियर। मतलब मैंने उस लेटर को डर के साथ, मुझे डर लग रहा था, वहां पर मुझे कौन से फील हो रहा, क्या फील हो रहा था? डर फील हो रहा था। तो वहां पर मैंने विथ का यूज किया। शी डिड माई वर्क। उसने मेरा काम किया। किससे किया? विथ हैप्पीनेस। आप देख सकते हैं इसका हिंदी क्या हो रहा है? उसने मेरा काम खुशी से किया। तो इन तीनों सेंटेंसेस में कभी डर लग रहा है, कभी खुशी हो रही है, कभी दुख हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जब किसी भी काम को आप कर रहे हो और अगर आपको यह बताना है कि उस काम के पीछे कौन सी फीलिंग है, तो आपको वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? विथ का यूज करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब जैसे कंफ्यूजन क्या होता है? आप शी डिड माई वर्क फ्रॉम हैप्पीनेस, बाय हैप्पीनेस, विथ हैप्पीनेस, इनमें कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए क्योंकि आपने सारी चीजें पढ़ ली है। आगे बढ़ते हैं। बाय की अगर मैं बात करूं तो बाय को भी आप कुछ इन तीन जगहों पर, इन तीन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो हमारा फर्स्ट सिचुएशन क्या है? जब कभी भी आप किसी मेथड की बात कर रहे हो और मेथड कौन सी है? कहीं पहुंचने की, तो वहां बाय का यूज करते हैं। और भी इसको अगर हम सिंपल करें तो जब कभी भी आप किसी भी काम को मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग की मदद से करते हो, मतलब किससे? अगर आप कहीं भी आते हो, ठीक है, कहीं जाते हो, कहीं ट्रेवलिंग करते हो,
तो इन वर्ब के बाद आपको क्या करना होता है, बाय का यूज करना होता है। जैसे मैंने सेंटेंसेस क्या लिखे हैं, सबसे पहला सेंटेंस लिखा है गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, किससे जाता हूँ, बाय बस। बस क्या है, मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग। तो जब कभी भी आप मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग की बात करेंगे तो आपको क्या लगाना होगा, वहां पर बाय का यूज करना होगा। यहाँ विथ और बाय काफी कंफ्यूजिंग सा लगता है। द ट्रैफिक वॉज सो बैड, काफी बुरा था, एंड दैट आई हैड टू गो बाय बाइक, इतना बुरा था कि मुझे किससे जाना पड़ा, मुझे बाइक से जाना पड़ा, ठीक है। वी वेंट टू गोवा बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, बाय बाइक, बाय बस, इन तीनों में हम किन का यूज कर रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग का। तो जब भी आप किसी मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग की बात करेंगे बाय का यूज करना होगा। कई बार जैसे मैंने लिखा शी कम्स हियर, ऑप्शंस आपके पास ये आते रहते हैं, ये अगर आप स्कूल्स की बात करें, ठीक है ना, और बेसिक चीजें हैं वैसे, तो आपको इस तरह से कई बार पूछा जा सकता है, क्या आएगा यहाँ पर, बाय, ये सब समझना होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो देखिए। यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, आप बाय को पैसिव वॉइस के साथ भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट इसके पहले यही टॉपिक पढ़ाया था। देखिए कुछ सेंटेंसेस, द फूड इज कुक्ड बाय मॉम, द डोर वॉज रिपेयर्ड बाय मी। तो ये जो बाय है, ये इसका जो हिंदी हो रहा है वो हो रहा है द्वारा। हिंदी है कि ये खाना मेरी मम्मी के द्वारा बनाया जाता है, दरवाजा मेरे द्वारा रिपेयर किया गया। ये जब मैंने आपको पैसिव पढ़ाया था तो काफी डिटेल में आपको समझाया हुआ है। थर्ड यूज है वी ऑल्सो यूज बाय टू सेट अ टाइम लिमिट, मतलब हम बाय का यूज टाइम को सेट करने के लिए भी करते हैं, तक के सेंस में। जब भी आप तक वर्ड का मीनिंग चाहिए होगा आपको, वहां भी बाय का यूज होता है। सेंटेंस देखो, फिनिश माई वर्क, मेरे काम को कंप्लीट करो बाय 7 PM, मतलब 7 बजे तक। सेकेंड सेंटेंस है यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, मतलब कल तक आपको मेरा काम पूरा करना है। एक और क्या सेंटेंस लिखा है, शी विल हैव रीच्ड इंदौर बाय दिस टाइम टुमारो, मतलब तीनों सेंटेंसेस में आप बाय का यूज कर रहे हैं और मतलब आपको क्या चाहिए, तक। जैसे मैंने कहा कि आप 4 बजे तक मुझे यहाँ मुझे मेरी बाइक 4 बजे तक चाहिए। एक सिंपल सा सेंटेंस क्या है, मुझे मेरी बाइक 4 बजे तक चाहिए। मैंने क्या कर दिया, टाइम सेट कर दिया कि 4 बजे तक ले आओ। आई वॉन्ट माई बाइक बाय 4 o'clock। क्या बोलोगे आप लोग, आई वॉन्ट माई बाइक बाय 4 o'clock। मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट संडे तक मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे संडे तक रिजल्ट चाहिए। तो क्या लगेगा, आई वॉन्ट रिजल्ट बाय संडे, बाय संडे, ठीक है, टिल संडे, अप टू। इन सब का आप यूज कर सकते हैं जब कभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना हो। तो अभी तक मैंने आपको 3 से 4 प्रीपोजिशंस बता दी हुई। मैंने आपको बताया कि फ्रॉम को कहाँ यूज करते हैं, विथ को कहाँ करते हैं, बाय को कहाँ करते हैं। आगे और भी सारे जितने भी देख रहे हैं इन सबको डिस्कस करेंगे। बोलो भाई, ठीक है। अभी तक मैंने आपको फ्रॉम, विथ, बाय इनके सिचुएशंस बता दी कब और कैसे आपको यूज करना है। आगे क्या है, आगे अगला हमारा है थ्रू। थ्रू का भी हिंदी क्या हो रहा है, से। अब इसका जो यूज है आप लोग कहाँ करेंगे वो समझना है। जो यूज है वो बहुत सिंपल है। जब कभी भी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ समथिंग टू अदर, किसी भी चीज के एक सिरे से आपको दूसरे सिरे पे जाना हो, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट किसी माध्यम से करते हो, वहां पर थ्रू का यूज होता है। सुनकर समझ में नहीं आएगा, सेंटेंसेस देखो। द कैट जम्प्ड केयरफुली थ्रू द विंडो। मान लीजिए यहां पर कैट है, अगर वो किसी विंडो से कूद कर गई तो क्या हुआ, एक जगह से वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाना, लेकिन वो किससे होकर गई, एक विंडो से। समझ रहे आप क्या लिखा है, द कैट जम्प्ड केयरफुली थ्रू द विंडो। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, लेकिन ये प्रोसेस को कंप्लीट करने में उसने किसी का यूज किया, किसी चीज के किसी भी चीज से के माध्यम से वो होकर निकली। किससे होकर निकली, विंडो से होकर निकली, इसलिए यहां पर फ्रॉम का यूज गलत हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से कहेंगे, द कैट जम्प्ड केयरफुली फ्रॉम द विंडो, गलत हो जाएगा। जैसे दे वॉक्ड स्लोली, वो धीरे धीरे चले, किससे, थ्रू द वुड्स। वुड्स मतलब जंगलों से वो धीरे धीरे निकले। अब जंगलों से अगर निकलेंगे तो क्या उन जंगलों के ऊपर से निकले, साइड से निकले, नीचे से निकले, कहां से निकले वो लोग, उसमें से होकर निकले। तो जब आप किसी चीज को कंप्लीट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर आप जा रहे हो, लेकिन वो प्रोसेस किसी माध्यम की मदद से कर रहे हो, वहां पर क्या लगाना है, थ्रू का यूज करना है। और भी सेंटेंसेस है, द बॉय वेडेड थ्रू द वाटर टू रीच हिज बोट, मतलब किससे होकर निकला, पानी, वो जो ऐसा थोड़ा पानी होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो कहां पहुंचा, अपनी बोट पे पूछा, किससे होकर, पानी से होकर। एक और सेंटेंस है, ही स्ट्रगल थ्रू द क्राउड,
टिल ही रीच द फ्रंट। मतलब उसने किससे संघर्ष किया? काफी संघर्ष किया। किससे से किया? क्राउड से किया, थ्रू द क्राउड। अब देखिए इसको इस तरह समझिए, आप यहां पर खड़े हैं, आपको जाना है बैक साइड, आपके सामने काफी सारे लोग हैं, क्राउड है। आपको अगर पीछे जाना है तो क्या ऑप्शन है? साइड से नहीं जा सकते, ऊपर से नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते। आपको जाने के लिए क्या करना होगा? इसी क्राउड से होकर निकलना पड़ेगा। तो आप लोग जब कभी भी किसी काम को किसी माध्यम से होकर निकलने की बात कर रहे हो, वहां पर थ्रू का यूज करना होता है। जैसे कई बार क्या होता है, ट्रेन किससे होकर निकलती है, आप देखते होंगे, तो किसी भी टनल से होकर निकलती है, तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम द टनल, विथ टनल या थ्रू टनल? क्या बोला जाएगा? थ्रू टनल। आपने बॉल को, ठीक है ना, खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो आप जहां पर खड़े ये एक पॉइंट है, बॉल जहां गिरेगी वो दूसरा पॉइंट है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक चीज होकर गई, लेकिन वो किससे होकर गई? विंडो से होकर गई। तो वहां क्या लिखोगे? फ्रॉम विंडो। तो आप लोगों को सिंपली समझना है कि भैया ये आप जब भी कोई काम आप क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज को पहुंचा रहे हो, और उस पहुंचाने का प्रोसेस को किसी माध्यम से हो रहा है, थ्रू का यूज करना है। गेटिंग? और सिंस, दो छोटे प्रीपोजिशन से, इनका जो यूज होता है बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। इन दोनों की अगर बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं फॉर की और या फिर मैं बात करूं सिंस की, तो आपको बेसिक की क्लासेस में टेंसेस के दौरान मैंने बताया था कि आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। आपको जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो टेंसेस होते हैं, उन टेंसेस के दौरान भी मैंने आपको समझाया था। जैसे आई हैव बीन हियर फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से, 2 महीनों से, 10 सालों से, तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। आप इधर देखेंगे तो सिंस 2008, सिंस 2018, सिंस 4 PM, ये सब के सब पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहे हैं। तो सिंस का यूज कहां हो रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर का यूज कहां हो रहा है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग से, तो क्या बोलोगे? सिंस मॉर्निंग या फॉर मॉर्निंग? सिंस मॉर्निंग। मैंने कहा कि 2 बजे से, क्या कहोगे आप? 2 बजे से। सिंस 2 o'clock। इन सेंटेंसेस को देखकर इनकी हिंदी करते हैं। आई हैव बीन हियर फॉर 10 ईयर्स, मैं यहां पर 10 सालों से हूं। आई हैव हैड दिस बाइक, मेरे पास ये बाइक थी, कब, कितने महीने से थी? 2 months से थी। शी हैज बीन वर्किंग देयर फॉर 10 ईयर्स, वो 10 सालों से वहां पर काम कर रही है। इधर देखिए तो आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2008। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बच रहा है, वो क्या है? ऑफ का, OFF। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई सारे लर्नर्स इसे लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं। सबसे पहले तो देख लो इनका हिंदी क्या होता है? से। और हम इसका जो यूज करते हैं, कहां करते हैं? आप देख सकते हैं किसी भी समय जब आप किसी चीज से या तो नीचे हो रहे हो, दूर हो रहे हो, अलग हो रहे हो, वहां पर आपको क्या लगाना है? किसी जगह से, किसी स्थान से, किसी पोजीशन से आप अलग हो रहे हो, दूर हो रहे हो, वहां पर आपको ऑफ का यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखो सेंटेंसेस। ऑल द लीव्स, सारी पत्तियां क्या हो गई? हैड ड्रॉप्ड ऑफ द ट्री। मतलब सारी पत्तियां कहां से गिर गई? पेड़ से गिर गई, पेड़ से ड्रॉप हो गई, वहां से दूर हो गई। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर पेड़ से पत्तियां दूर हो रही है तो ऑब्वियसली वो क्या हो रही है? अवे फ्रॉम प्लेस, एक जगह से हट रही है। व्यक्ति स्पीकिंग में क्या लगा सकता है? यहां पर फ्रॉम का यूज करता है। ऑल द लीव्स हैड ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री, जो कि गलत है। अगला सेंटेंस क्या है? ही फेल ऑफ हिज बाइक, ही फेल ऑफ हिज बाइक, वो अपनी बाइक से गिरा। जब व्यक्ति अपनी बाइक से गिरे था, उस बाइक से दूर होगा, डाउन फ्रॉम अ प्लेस, फ्रॉम अ पोजिशन। ये सेंटेंस आपको काफी अच्छा लगेगा। आई नीड टू गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब क्या हो रहा है? उतरना। आई नीड टू गेट ऑफ द बस नाउ, आई नीड टू गेट ऑफ द बस नाउ, मुझे अभी के अभी उतरना है। क्या करना है? मुझे अभी के अभी उतरना है बस से। और अगर आप बस से उतरेंगे तो डाउन फ्रॉम प्लीज। ओवरऑल क्या होता है? ये एक फॉर्मल यूज है। कई बार आप चाहे तो अपनी बोलचाल में, ठीक है, इनफॉर्मल वे में इसी जगह पर फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये सुनकर और समझने के बाद थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इनफॉर्मल वे में ऑफ की जगह पर फ्रॉम का यूज भी होता है। तो ये कुछ प्रेपोजिशन है जो अभी मैंने आपको समझाई। तो आज मैंने आप लोगों को कौन कौन सी प्रेपोजिशन कंप्लीट करा दी? आज हम लोगों ने फ्रॉम, विथ, बाय, थ्रू, सिंस, फॉर, ऑफ, तमाम प्रकार के प्रीपोजिशंस डिस्कस किए, जिन सभी का मतलब क्या हो रहा था? सेम। आगे इस क्लास में बिटवीन है, अमंग है, वाइल, ड्यूरिंग, बहुत सारे प्रीपोजिशंस है जिन्हें हमें कवर करना है।